एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल JMD एजुकेशन। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का टॉपिक आर्टिकल राइटिंग। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बिना मीनिंग जाने किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही आप समझ पाएंगे कि वो टॉपिक करना कैसे है। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन से क्या पता चला आपको कि आर्टिकल राइटिंग का बेसिकली मीनिंग क्या है कि एक टॉपिक, एक इशू आपके पास है जिसके बारे में आपको अपने लॉजिकल थॉट्स लिखने हैं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। बेटा सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको उसके फॉर्मेट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि 12th में हर एक टॉपिक के कुछ पर्टिकुलर मार्क्स दिए गए हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका वो 5 मार्क्स का है और इस 5 मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो कैसे डिवाइड किया गया है इसको। 1 मार्क इसके मिले हैं फॉर्मेट के लिए, ठीक है, कैसे आप चीजों को सीरीज में लिख रहे हैं। 2 मार्क्स मिल रहे हैं आपके कंटेंट के लिए। कंटेंट का मतलब क्या होता है बताती हूं अभी। और ये जो 1 मार्क है ये आपका मिल रहा है आपको एक्सप्रेशन के लिए। एक्सप्रेशन। अब जो फर्स्ट था ये हमारा है फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब कि जो चीजें आपको सीरीज में लिखनी है वो आपने सीरीज में लिखी या नहीं लिखी, ठीक है। और सेकंड जो कंटेंट है, कंटेंट का मतलब होता है आपका एक्सप्लेनेशन, कि आपने जो अपना टॉपिक है वो पूरी तरह एक्सप्लेन किया या नहीं किया। और इसके बाद बात आती है एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? एक्सप्रेशन का मतलब है यहाँ पर देखी जाएगी आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, कि आपने जो सेंटेंसेस लिखे, जो लाइंस लिखी, उसकी ग्रामर कितनी ठीक। तो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का मतलब समझ में आया, आपको अपनी ग्रामर पर ध्यान देना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ग्रामर बिल्कुल 100% ही एक्यूरेट होनी चाहिए, मतलब जो मेन लाइंस है वहां पर आप कोशिश करें कि टेंसेस से रिलेटेड कोई मिस्टेक ना हो। अब आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसी चीजों की तरफ जो बच्चों को लगता है कि मे बी हमने ये मिस्टेक की तो मार्क्स कटेंगे। सबसे पहली बात आपकी वर्ड लिमिट। आपके एग्जाम में आपको वर्ड्स की लिमिट दी जाती है। कभी कभी आपको 120 वर्ड्स की मिलती है, कभी कभी आपको 150 वर्ड्स की मिलती है। तो बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं तो कभी भी आप वर्ड लिमिट की तरफ ध्यान ना दें। क्यों? क्योंकि अगर आप वर्ड लिमिट की तरफ ध्यान दे रहे तो जो आपके थॉट्स है आप उनके बारे में सोच ही नहीं पाओगे। कैसे लिखोगे आप अपने विचारों को, आपकी इमेजिनेशन को, आपके लॉजिक्स को। तो इस चीज को आप दिमाग से निकाल दे कि कोई वर्ड लिमिट है। आपको बस इतना याद रखना है कि मुझे जो भी टॉपिक अपना लिखना है उसमें अपना द बेस्ट देना है, ओके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन क्या है, लोगों की सोच है कि जो आर्टिकल राइटिंग है वो हमारा एसे राइटिंग की तरह। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसे राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग का आपस में कोई लिंक नहीं है। क्यों लिंक नहीं है? क्योंकि बेटा एसे राइटिंग में आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आपको उसके बारे में ज्ञान देना होता है। बट आर्टिकल राइटिंग क्या कहता है? आर्टिकल राइटिंग में आपको अपना ओपिनियन रखना होता है कि आप कितना जानते हो इसके बारे में, अब तक कितनी नॉलेज आपने गेन की है। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसे कभी भी एसे की तरह ना लिखे, दोनों का फॉर्मेट भी बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या जानना जरूरी है? अब मैंने फॉर्मेट के बारे में बताया, मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो बताया। अब इसका फॉर्मेट एक्चुअली है क्या, लिखना कैसे है, उसके बारे में हम पता करेंगे। कैसे पता करेंगे हम, कैसे फॉर्मेट को हमें लिखना है? बहुत सिंपल सी चीज है। फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात जो आप लोगों के दिमाग में होगी कि क्या एक बॉक्स बनाना है या नहीं बनाना। नहीं बेटा, कोई बॉक्स नहीं बनाना। आर्टिकल राइटिंग जो है आपका बिल्कुल ओपन हैंडेड होगा, कोई बॉक्स नहीं बनेगा। स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टार्टिंग में जैसे मान लो ये आपकी एक पूरी शीट है, चलो मैं इसे एक शीट बना देती हूँ। ये आपकी शीट है, तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे ऊपर यहाँ पर जो आपकी आती है हमेशा वो हेडलाइन होती है। आप इसे हेडलाइन भी बोल सकते हो और आप इसे टाइटल भी बोल सकते हो।
कई स्कूल्स में से जो है सब्जेक्ट बोला जाता है, बट सब्जेक्ट का कोई सेंस नहीं है, ये सिर्फ हेडलाइन या फिर टाइटल होता है, मतलब आपका टॉपिक क्या है। अब इसके बाद या तो आप यहां पर लिखेंगे बाय, या फिर आप यहां पर लिखेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि दोनों ही जगह लिखना है, दोनों में से किसी भी एक जगह लिखना है, दोनों के दोनों करेक्ट है। अब ये बाय का मतलब क्या है? बाय का मतलब द पर्सन हु इज राइटिंग द आर्टिकल, जो इंसान इस आर्टिकल को लिख रहा है उसका नाम आएगा। ये आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकते हैं। जब एग्जाम में आपको टाइटल मिलेगा या टॉपिक मिलेगा तो उसमें आपको नाम दिया होगा, जैसे यू आर आइदर रोहित और रूही, तो अगर आप बॉय है तो रोहित और गर्ल है तो रूही। अगर इन एनी केस आपको नाम नहीं मिला है तो आप लिख सकते हैं XYZ। ठीक है, कोशिश करें आप कोई अननेसेसरी उल्टा सीधा नाम ना लिखे, क्योंकि इसके मार्क्स कटते हैं। अब ये आपका फॉर्मेट की कैटेगरी में आता है, सबसे पहले हेडलाइन, उसके बाद आपका बाय। यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। अब मेन आपका आता है पहली चीज हेडलाइन, दूसरी चीज बाय, थर्ड नंबर पे आपका आता है बॉडी ऑफ द आर्टिकल। अब ये जो बॉडी है, ये बॉडी का मतलब क्या है? बॉडी का मतलब क्या है? जैसे इंसान की बॉडी क्या काम करती है? सारे काम करने में आपकी मदद करती है। तो ये जो बॉडी है ये क्या करेगी? आपके टॉपिक को एक्सप्लेन करेगी कि आपका ओपिनियन क्या है, आपके थॉट्स क्या है, आपके विचार क्या है। तो ये जो आपका जो बॉडी ऑफ द आर्टिकल है ये आपका बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट आपका रहेगा इंट्रोडक्शन। आप जब आर्टिकल राइटिंग लिखेंगे तो आप ऐसे मेंशन नहीं करेंगे ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है। ये तो बेटा मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन का है। ये आपका हार्डली 3 to 4 लाइंस में खत्म हो जाता है। ठीक है, देन सेकंड है आपका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मीन्स आप अपने व्यूज रखेंगे, या यहाँ पर तो आप सिर्फ उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, आप उसको अनाउंस करेंगे मेरा टॉपिक क्या है, यहाँ पर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या है कि आप अपने टॉपिक का क्या निष्कर्ष लेके आए हैं, एंड में क्या आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका आर्टिकल राइटिंग है। अब मैम ने फॉर्मेट तो बता दिया, बट इन चीजों को करना कैसे है, क्या लिखना है, ये कौन बताएगा? ऑब्वियसली मैं ही बताऊंगी, क्योंकि मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ। तो चले आप इस फॉर्मेट को अच्छे से देख ले। सबसे पहले हेडलाइन, देन बाय, देन इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, देन एक्सप्लेनेशन। बेटा एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ आपका 7 to 8 लाइंस में इनफ रहता है लिमिट के अकॉर्डिंग, और ये कंक्लूजन वाला भी 3-4 लाइंस में आपका इनफ रहता है। इससे ज्यादा आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप टॉपिक को लिखेंगे कैसे, तो चलो शुरू करते हैं। फॉर्मेट के बाद समझने के बाद अब अगेन हमारे पास एक ब्लैंक शीट रेडी है। कैसे लिखेंगे आप? हमेशा याद रखें कि आपका जो हेडलाइन है, जो टाइटल है, वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा, बोल्ड में होगा। क्या क्या लाइनें आपको याद रखनी है? पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको आर्टिकल राइटिंग लिखते हुए ध्यान रखने हैं कि ये चीजें आपको जरूर लिखनी है आर्टिकल राइटिंग लिखते हुए। सबसे पहली बात कि जो आपका हेडलाइन है या जो आपका टाइटल है, सबसे पहली बात कि ये जो आपका हेडलाइन है या जो आपका टाइटल है ये हमेशा बोल्ड में या फिर कैप्स लेटर में होना चाहिए, और इसके साथ साथ ये आपका आई कैची भी होना चाहिए। क्या मतलब है आई कैची का? सिंपल सी बात है, आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हो, टॉपिक का नाम अगर आप लिख रहे हो तो वो बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। इसके साथ साथ आई कैची लिखना है, और ये आपका जो है टॉपिक का थोड़ा सा जो है थीम के बारे में बताएगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ये आपका मैक्सिमम 3 to 5 वर्ड्स इसकी लिमिट होती है, इससे ज्यादा आप कभी भी नहीं लिखते हो। 1 से 2 से 3 लाइन अगर आप लिख देंगे तो आपका मैटर ही डिस्क्लोज हो जाएगा, रीडर आपका आर्टिकल पढ़ेगा ही क्यों। तो 3 to 5 वर्ड्स में होना चाहिए, और ऐसा आपका टाइटल होना चाहिए, हेडलाइन होना चाहिए कि इंसान को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि टॉपिक है क्या, और वो इंटरेस्टेड हो जाए आपके टॉपिक को पढ़ने के लिए। मतलब इंटरेस्टिंग सा होना चाहिए। सपोज करो भाई आज अगर मैंने आपको टॉपिक दिया, कोई टॉपिक है ऐसे
कि लोग बहुत वाटर वेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा आर्टिकल लिखो जिससे कि आप लोगों को प्रमोट कर सको, उनको जो है एनकरेज कर सको वाटर सेविंग के लिए। तो मान लो मैंने यहाँ पे अपना बोल्ड में या फिर कैप में जो है मैंने अपना क्या लिखा, अगर कोई नॉर्मल बच्चा होगा तो वो लिख देगा सेव वाटर। अगर कोई थोड़ा सा एडवांस हुआ तो वो क्या लिख सकता है, वाटर इज लाइफ। और भी बहुत सारे हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो कि वाटर इज लाइफ, वाटर इज एवरीवेयर विच इज इम्पॉर्टेंट, लाइक कि वी नीड वाटर, वाटर शुड बी सेव्ड, समथिंग लाइक दैट की चीजें, मतलब आपका आई कैची होना चाहिए जो आपका आर्टिकल राइटिंग का टाइटल है। अब इसके बाद बात आती है बाय। बाय के बाद जो है आपका नेम आएगा, ये आपको अच्छी तरह बात पता है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ को आप कैसे लिखेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर जो आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है उसकी जो फर्स्ट लाइन होगी वो हमेशा या तो किसी कोटेशन से स्टार्ट होगी या फिर किसी स्लोगन से स्टार्ट होगी। कोटेशन क्या होता है, जैसे छोटी छोटी पोएम्स नहीं होती, एक लाइन दो लाइन की, और स्लोगन जैसे कोई श्लोक टाइप, इस टाइप से। जैसे कि अभी मैंने सेव वाटर का दिया था, तो वाटर से रिलेटेड कोई लाइन हो सकती है, जैसे आप वाटर से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो कि जल है तो कल है, जैसे कि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्चुअल ग्रोथ ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऐसे आप लिख सकते हो। और एक बात और, ये जो आप कोटेशन और जो स्लोगन लिखोगे इन्हें आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे। याद रखना, जो फर्स्ट लाइन होगी वो आपकी कोटेशन या स्लोगन से होगी और उसे हमेशा आप जो है इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं यहां पर लिख रही हूं, वाटर इज असेंशियल फॉर ह्यूमन। ठीक है ना बच्चे, ये आपका इंट्रोडक्शन का स्टार्टिंग हो गया। इसके बाद आप थोड़ी सी अनाउंसमेंट कर दोगे कि आप यहाँ पर क्या बात करने जा रहे हो। आप रीडर को जो है अट्रैक्ट करना स्टार्ट करोगे, पूरा डिस्क्लोज मत करना, वो तो आपको है इसमें अपने सेकंड पैराग्राफ में करना है, एक्सप्लेनेशन वाले में। तो यहाँ पर आप अपने पूरे टॉपिक को जो है एक्सप्लेन नहीं करोगे, सिर्फ अनाउंस करोगे कि आजकल के टाइम में नाउ अ डेज द वाटर लेवल इज डिक्लाइनिंग डे बाय डे, सो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, आवर नेक्स्ट जनरेशन will be facing so many problems to get water. So these kind of lines can be added in the first paragraph, that is explained here, the first paragraph introduction. Got it? Now let's come to the second paragraph. Second paragraph जो है आपका वो हमेशा होता है explanation का। explanation basically आपका क्या है, आप सबके लगभग सभी सब्जेक्ट्स में एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का। तो क्या करते हैं आप उसमें, एक्सप्लेनेशन सबसे लॉन्ग क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स 6 मार्क्स का आता है, 9th में 10th में 11th में 12th में। तो ये भी कुछ वैसे ही। इसको सॉल्व करने का सबसे इजी टेक्निक क्या है, सबसे पहली बात आपको लॉजिक्स देने हैं अपने, ठीक है। दूसरी बात, जो भी आपका टॉपिक है आप उसका प्रेजेंट सिनेरियो बताएंगे। प्रेजेंट सिनेरियो, सिनेरियो का मतलब क्या है, सीन। सिनेरियो वर्ड आपका सीन से आया, कहते हैं ना उस मूवी में ये सीन था, सीन मतलब कि ऐसा सीन था, वहां ये चल रहा था, एक्टर बैठा है, एक्ट्रेस बैठी है, या फाइटिंग हो रही है, या कोई सैड है, कोई रो रहा है। तो सिनेरियो मतलब आपको सीन बताना है कि जो टॉपिक है उसका आज के प्रेजेंट के टाइम में क्या सीन है। थर्ड रहेगा आपका कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कहने का मतलब है भाई जो टॉपिक आपको दिया गया है, देखो जरूरी नहीं कि हर एक टॉपिक का कॉजेज और इफेक्ट भी हो सकता है भाई नॉर्मल टॉपिक भी हो, बट बेसिकली आपके क्लास के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक मिलेगा उसमें कॉजेज और इफेक्ट जरूर मिलेगा। कॉजेज मतलब कारण, रीजन, इफेक्ट मतलब उसका रिजल्ट, क्या प्रभाव है उसका, ठीक है। तो ये दोनों आपको लिखने पड़ेंगे। और सबसे इजी टेक्निक अगर मैं आपको बता दूं तो सिंपल सी बात है बच्चे, आपको 6 W's के आंसर्स देने हैं। इस पैराग्राफ में आपको 6 W's के आंसर देने हैं। 6 W's क्या है, सबसे पहला W व्हाट, भाई क्या टॉपिक है आपका, सेव वाटर, एक्सप्लेन कर दो भाई क्यों बात कर रहे हो आप सेव वाटर के बारे में। वेयर, जो प्रॉब्लम है, जो भी इंसिडेंट है या सिचुएशन है वो कहाँ की है। वाई,
क्या रीजन है, आपको क्या लगता है रीजन है इसका? हु, क्या लगता है आपको कौन रिस्पॉन्सिबल है और कौन कौन इससे इफेक्ट हो रहे हैं? व्हेन, कब से कब तक का आप डिस्कशन कर रहे हैं, या जो प्रॉब्लम है वो कब से चली आ रही है और कब तक चली? एक और डब्ल्यू आपका बच गया, इसमें आप हाउ एड ऑन कर सकते हो। हालांकि ये जो लास्ट वाला है ये आपका ऑप्शनल है, मैं तो मोस्टली 5 डब्ल्यूज के आंसर ही दिलवाती हूँ और वो इनफ है। मैं बेटा आपको उस लेवल का करा रही हूँ कि इस लेवल का आप अपने कॉलेज लेवल तक भी अगर आर्टिकल राइटिंग लिखते हो ना तो भी आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने हैं, ठीक है। हाउ वाला आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज ये भी आप लिख सकते हो। तो ये 4 चीजें आपकी जो है एक्सप्लेनेशन वाले पैराग्राफ में डिस्कस होंगी। आप अपने लॉजिक्स रखोगे, प्रेजेंट सिनेरियो बताओगे, कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताओगे, और 6 डब्ल्यूज क्या प्रॉब्लम है, कहाँ है, क्यों है, क्या रीजन है, कौन कौन अफेक्ट हो रहे हैं, किसने किया, कब हुआ और कैसे हुआ। तो ये चीजें जो है आप डिस्कस कर सकते हो सेकंड आपके पैराग्राफ में, जो कि आपका एक्सप्लेनेशन का पैराग्राफ है। इसके बाद आपका आता है थर्ड पैराग्राफ, जिसे कि आप बोल सकते हो कंक्लूजन। क्या मतलब है कंक्लूजन का? हिंदी में से आप निष्कर्ष बोलते हो। प्रस्ताव लेखन और प्रस्ताव राइटिंग या ऐसे राइटिंग आपने किया है जिसमें कि कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। इतना सारा डिस्कशन करने के बाद एंड में आपका क्या जो है रिजल्ट निकल के आया है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कंक्लूजन की सबसे पहली जो है इंपॉर्टेंट और सबसे अट्रैक्टिव लाइन आप कह सकते हो हमेशा, इन अ नटशेल। मतलब इस लाइन से आप स्टार्ट करेंगे। इन अ नटशेल का मतलब क्या है कि भाई इतना सारा जो मैंने डिस्कस किया, अगर मैं उसको छोटे से ब्रीफ में अगर डिस्कस करूं तो मैं क्या कहना चाहूंगा। अब इस पैराग्राफ में आप एक पॉजिटिव एंड छोड़कर जाएंगे। ऐसा ना करें कि आपने बहुत अच्छी आर्टिकल राइटिंग लिखी लेकिन एंड तक आते आते कि रीडर इतना उदास हुआ कि अरे इतना अच्छा टॉपिक लिखा लेकिन एंड में क्या कर डाला इसने, कोई अच्छा पॉजिटिव एंड ही नहीं छोड़ा। मैं नहीं कहती कि हर एक प्रॉब्लम का एक पॉजिटिव एंड होता है। मे बी जो गर्ल चाइल्ड सेव की अगर हम बात करें तो जरूर नहीं सब कुछ पॉजिटिव चल रहा हो, उसको आप पॉजिटिव कैसे देंगे कि टुडे द गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिक्वेस्टिंग द पीपल टू सेव द गर्ल चाइल्ड फॉर बेटर फ्यूचर। दैट मीन्स कि आप पॉजिटिव एंड करके छोड़ेंगे कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि सब इस हिसाब से काम करें और प्रॉब्लम का कभी ना कभी सॉल्यूशन। ठीक है, सो बेटा ये आपका आर्टिकल राइटिंग है। आज के लिए इतना ही है। तो अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आप लोगों को एक टॉपिक दूंगी, वो टॉपिक आप देखें और आप उसे सॉल्व करें। ये टेक्निक आपके बहुत काम आने वाली है। आप क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में, बीए में या किसी भी फील्ड में अगर आर्टिकल राइटिंग आता आप इस तरीके से करें, फुल मार्क्स की गारंटी मेरी है। बस आप अपनी तरफ से अच्छे मार्क्स करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। तो बेटा आपका ये टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग के लिए। देखो, write an article for your school magazine justifying the need of education for girls in the country for national development। तो यहाँ इस आर्टिकल राइटिंग में ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होंगे कि आपको गर्ल्स एजुकेशन के लिए आर्टिकल राइटिंग लिखना है। तो अगर हम हेडलाइन की बात करें तो कुछ भी हो सकता है, लाइक गर्ल्स एजुकेशन। अगर आप एडवांस लिखना चाहो तो एजुकेशन ऑफ गर्ल्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट, कुछ आप इस तरीके से लिखेंगे। सो यूज़ योर लॉजिक्स और अपनी स्ट्रैटेजी को यूज़ करो। आज जो मैंने पढ़ा है, स्टार्ट राइटिंग द टॉपिक एंड डू प्रैक्टिस। और आज के लिए इन द एंड माई मैसेज इज़ लाइक कि दिस इज़ माई न्यू यूट्यूब चैनल JMD एजुकेशन। Please like, subscribe and share. Till then, bye bye.